हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम मॉडिफाई टूल बार के बारे में। इससे पहला वीडियो ओवरव्यू और ड्रॉ टूल बार के बारे में था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उन दोनों वीडियोस को पहले ज़रूर से देखें। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मॉडिफाई टूल बार के बारे में। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये पोर्शन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये होता है मॉडिफाई टूल बार। अच्छा, मॉडिफाई टूल बार में देखेंगे अगर आप, तो मूव कमांड है, कॉपी है, स्ट्रेच है, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, चैम्फर, एरे, डिलीट, एक्सप्लोड एंड ऑफसेट। ये सारे कमांड यहाँ पर दिए हुए हैं मॉडिफाई में। तो सबसे पहले मॉडिफाई का काम समझते हैं क्या होता है। देखिए, आपने कोई ड्रॉ से ड्राइंग कर दी। ड्रॉ मीन्स कोई चीज़ ड्रॉ करना। कोई ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, तो कैसे आप बनाएंगे? आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते टाइम आपको जो मॉडिफिकेशंस उसमें करने पड़ते हैं, जो चीज़ों को मॉडिफाई करते हो आप, वो कैसे करते हो? अब जैसे मान लो एक सर्कल बना दिया आपने, अब आपको सेम सर्कल फिर से बनाना है, तो आप मॉडिफाई टूल कमांड से उस चीज़ को कॉपी कर सकते हो। आपको दोबारा सर्कल बनाने की सी एंटर फिर डायमीटर लोकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर करना है, तो उसको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, मिरर कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल छोटा-बड़ा करना हो, मान लो 5 एमएम का सर्कल आपने बनाया था, अब आपको 10 एमएम का सर्कल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडिफाई टूल बार से कर सकते हैं, जिसमें आज हम ये सारे कमांड्स सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बनाने की मैंने कोशिश की है, अभी आगे और भी एग्ज़ाम्पल्स मैं इसमें आपको सेट करके बताऊँगा। बट स्टार्ट करते हैं दोस्तों मूव कमांड से। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है मूव कमांड। मूव कमांड से आपको पता चल रहा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को या कोई सर्कल हो, लाइन हो, कुछ भी हो सकता है ऑटोकैड के अंदर, उसको आपको एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, मेरे पास ये 100 बाई 50 एमएम का एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ से अगर कॉर्नर से रेफरेंस लें, तो 35 एमएम डिस्टेंस पे एक सर्कल है और 20 एमएम ऊपर एक सर्कल है। इसका अगर डायमीटर चेक करें सर्कल का, तो ये 5 एमएम डायमीटर का एक सर्कल है। अब आपको बोला जाए कि ये जो सर्कल है, ये 35 एमएम की जगह पे आप इसको 50 एमएम कर दो और ये 20 एमएम के बजाय आप इसको 25 एमएम कर दो। तो मैं इस सर्कल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से लूंगा मूव कमांड। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, देखिए, आप अभी मैं आपको सेंटर से ही क्लिक करना सिखाता हूँ। आप इसके सेंटर को क्लिक करिए। ठीक है, आपको राइट साइड में जाना है, आप कर्सर को राइट में लाइए। 35 से आपको 50 करना था, इट मीन्स आपको 15 एमएम एंटर करना पड़ेगा। आपने मूव कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके सेंटर को क्लिक करके आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं। अभी आपने कहीं पे क्लिक नहीं किया है, इसी टाइम आपको 15 एमएम एंटर करना है। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस 50 एमएम हो चुका है। सेम रिपीट करते हैं मूव कमांड को। अच्छा, मूव का जो शॉर्टकट है वो है एम एंटर। एम एंटर। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो एंटर हम ऑटोकैड में यूज़ करते हैं, सेम चीज़ स्पेस बार से भी हम कर सकते हैं। जो बड़ा सा बटन है आपके कीबोर्ड में स्पेस, वो भी एंटर का काम करता है। तो जब कमांड को रिपीट करना हो, जैसे मैंने अभी मूव कमांड लिया है ना, मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और वापस से अगर मैं स्पेस क्लिक करूँगा, तो कमांड रिपीट हो जाएगा। तो जब भी कोई कमांड आप यूज़ कर रहे हैं और जस्ट एस्केप किया है आपने, तो एंटर या फिर स्पेस से आप उस कमांड को रिपीट कर सकते हैं। तो आते हैं वापस टॉपिक पर। इस सर्कल को मैंने क्लिक किया और इसके सेंटर को क्लिक करके मैं अप में जाऊंगा। 20 को मान लो मुझे 30 करना था, तो मैं 10 एमएम एंटर कर दूंगा। ठीक है, और इस डायमेंशन को मैं ड्रैग करके इसके सेंटर पे मिला दूंगा। ऑलराइट, अब आपको आई थिंक मूव कमांड समझ में आ गया। मुझे सर्कल को 15 एमएम राइट में और 10 एमएम ऊपर शिफ्ट करना था, तो मैंने मूव कमांड का यूज किया। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों कॉपी का।
अगर आप इस कमांड को देखेंगे यहाँ पे, ये कमांड है कॉपी का। अब कॉपी का मतलब समझते हैं क्या है। अभी हमने मूव किया, मतलब ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया। अब अगर हमें एक कॉपी करना होता तो हम क्या करते? लेट्स सपोज अभी ये जो सर्कल है 50 mm पर है और 30 mm हाइट पर है। अब अगर मुझे 20 mm पे एक और सर्कल यहाँ पे चाहिए, सेम डायमेंशन का सर्कल अगर मुझे 20 mm डायमेंशन पे चाहिए और ये हाइट में 30 रहने देता हूँ अभी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा माइंड लगाएंगे आप, तो इसी सर्कल को अगर 30 mm एक और कॉपी कर दें इधर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो कॉपी का कमांड लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसके सेंटर को ड्रैग करके लेफ्ट साइड में लाते हैं और 30 mm एंटर कर देते हैं। अब मैं इसकी लीनियर डायमेंशन देखूं तो ये 20 mm पे एक और सर्कल मुझे सेम डायमीटर का मिल चुका है। ये तो यूज है दोस्तों कॉपी का। एक और एग्जांपल से देखते हैं और उससे पहले ये जान लीजिए कि कॉपी का जो शॉर्टकट कमांड है वो है CO एंटर, उसको बोलते हैं कॉपी। अब यही ऑब्जेक्ट एक और आपको चाहिए, अगर मान लीजिए कि कोई डायमेंशन नहीं है, आप वैसे ही रफली रखना चाहते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट आप किसी को भी मान सकते हैं। आप रेफरेंस पॉइंट लेना है आपको, तो आप कहीं भी माउस को क्लिक करिए और लेफ्ट में आना है लेफ्ट में, राइट में तो राइट में, टॉप में तो टॉप में, जिस साइड भी आपको ड्रॉ करना है उस चीज़ को आप उधर जाके ऐसे मैनुअली क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। तो ये एक और रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है। ये कमांड है दोस्तों कॉपी का, जिसका शॉर्टकट कमांड है CO एंटर। नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये कमांड है स्ट्रेच का। स्ट्रेच का जो शॉर्टकट होता है वो होता है S। स्ट्रेच का मतलब समझते हैं क्या है। स्ट्रेच जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है 50 mm, हाइट है जो वो है 25 mm। अब मान लो आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो कैसे करोगे? किसी ने आपसे बोल दिया कि इसी रेक्टेंगल को आपको 75 बाई 35 का करना है। ऑलराइट, आपको इस रेक्टेंगल को 75 बाई 35 का करना है, तो आपके पास सिंपल कमांड है स्ट्रेच का, जिसका शॉर्टकट की होता है S। एस प्रेस करेंगे आप, उसके बाद आपको एंटर लेना है। आप यहां से भी ले सकते हैं। ऑलराइट, अब आपको 50 mm को करना है, तो आप एक साइड को क्लिक करेंगे, एक साइड सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नीचे से अगर जाता हूं और ये पूरी राइट साइड को मैं सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक किया, कहीं भी मैं माउस को क्लिक करता हूं और राइट साइड की तरफ मूव करता हूं। मुझे ये 75 करना था, तो मैं 25 mm एंटर कर दूंगा। अब आप देखिए इस रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है 50 से वो 75 पे जा चुका है। 25 mm हमने इसको स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, हम लोग रबर यूज करते हैं ना, रबर को हम लोग खींचते हैं, तो एक तरीके से इसको खींच के बढ़ा देना है, स्ट्रेच कर देना है। एंड सिमिलरली अगर किसी ने ये बोला कि इसको 35 mm करना है, लेकिन ये जो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आपको मिड लाइन दिख रही है, बेसिकली इस सर्कल का सेंटर लाइन हो गया, तो आपको ये इक्वल रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही तरफ स्ट्रेच कर दिया। अब आप स्ट्रेच कमांड लीजिए। अब आपको नीचे का पोर्शन सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और नीचे की तरफ 5 mm एंटर करिए, 30 हो गया। रिपीट कमांड करिए स्पेस बार से। अब आप ऊपर वाली साइड्स को तीनों को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, 5 mm एंटर करिए। ये अब ये जो 35 mm बन चुका है रेक्टेंगल, उस होल की जो पोजीशन थी प्लेट में सेंटर पे तब भी थी, अभी भी है। एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं। दोनों के बीच में 20 mm का जो डिस्टेंस है, आप इसको 15 अगर करना चाहें, स्ट्रेच कमांड को लीजिए। आप इस साइड को सेलेक्ट करके आप लेफ्ट साइड में मूव करिए, 5 mm आप एंटर कर दीजिए। यहाँ की डिस्टेंस 15 हो गई और यहाँ जो सेंटर था, इस पॉइंट से सर्कल का जो सेंटर था वो 10 mm था, अभी वो 15 mm हो चुका है।
ये कमांड है स्ट्रेच का। आई होप दोस्तों आपको ये कमांड समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, रोटेट। यहां पे देखिए ये कमांड है रोटेट का। रोटेट का जो शॉर्टकट की है वो है RO, एंटर। ऑलराइट, अब रोटेट का मतलब समझते हैं क्या है। जस्ट लाइक ये जो रेक्टेंगल है ये है 80 बाई 35 mm का। अगर मुझे इसको वर्टिकल करना हो, अगर इसे वर्टिकल करना है तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा ऐसे माउस से, या 1 बाई 1 आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा। अब आपको कमांड लेना है रोटेट, जिसका शॉर्टकट की है RO, एंटर। आपको एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है कि किस पॉइंट के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर रहे हो। जस्ट लाइक मैं अगर चाहूं तो इस लाइन का जो सेंटर है यहां क्लिक करके, और मैं अगर कर्सर को राइट लेके आऊं, अभी मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूं, मैं मैन्युअली ऐसे इसको रोटेट करके दिखाता हूं आपको। देखिए मैं राइट साइड में आ रहा हूं, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। मैं मैन्युअली कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो ये उस रोटेशन पे आ जाएगा। अभी मेरे को पता है कि डिग्री है, मान लेते हैं कि 90 डिग्री पे मुझे रोटेट करना है। अब उस सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ अगर आप देखेंगे, ये इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव कर रही है। अब मैं अगर 90 डिग्री पुट करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं ये डायमेंशंस कुछ देर के लिए डिलीट कर देता हूं। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैंने 90 रोटेट किया किसके अगेंस्ट, यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट था इसके अगेंस्ट। अब मान लेते हैं कि आपको 45 डिग्री रोटेट करना है। सेलेक्ट करिए, रोटेट कमांड लीजिए। अब इस सर्कल का जो सेंटर है इससे अगर रोटेट करना हो तो इस सर्कल के सेंटर को क्लिक कर लीजिए। अब ऑब्जेक्ट उसके रेफरेंस से रोटेट करेगा, उसी पॉइंट से रोटेशन इसका स्टार्ट होगा। ओके, यहीं से आप पूरा पूरा 360 रोटेट इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको 45 mm करूं तो ये 45 mm रोटेट हो जाएगा। अब अगर ये सोचेंगे कि अगर आपको राइट साइड में जाना होता तो क्या करते, मैं इसको अंडू करके दिखाता हूं आपको। रोटेट सेंटर 45 mm, आपको मालूम है कि जो हमारा एंगल होता है ड्राइंग में भी एंड ऑटोकैड में भी, सॉलिड वर्क्स में भी, हर सॉफ्टवेयर में वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आई मीन टू से फर्स्ट एंगल से स्टार्ट होके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को कंप्लीट करता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर आपको क्लॉकवाइज चलाना है तो आपको माइनस का यूज करना पड़ेगा। लेट सपोज हमें इस साइड फर्स्ट एंगल की तरफ हमें 45 डिग्री रोटेट करना था, तो हम -45 अगर एंटर करेंगे तो ये इस साइड रोटेट हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑल राइट, ये कमांड था रोटेट का। रोटेट कमांड का यूज आपको करने को बहुत मिलेगा। ठीक है, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूं और थोड़ा सा अप कर लेता हूं। लेट सपोज एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट है और मैं चाहता हूं कि इसको रोटेट करूं, बट वो रोटेट एक कॉपी बन के रह जाए। तो कैसे करेंगे, RO, एंटर। इस बॉडी को क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट को। लेट सपोज आपको इस सेंटर के अगेंस्ट करना है और एक रोटेशन होना चाहिए, बट वो एक कॉपी जैसा होना चाहिए। तो मैं सिंपल इस पॉइंट को जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं एंटर करूंगा सी, एंटर। अब ये एक कॉपी आ गया इसका, वो ऑब्जेक्ट वही है, उसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी और जनरेट हो गई। अब मान लो मैं 90 डिग्री एंटर करता हूं तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये एक रोटेट होके 90 डिग्री पे आपको मिल जाएगा। फिर से करके देखते हैं, RO, इसका रोटेशन पॉइंट, कॉपी एंड -90 करके देखते हैं इस साइड ऐसे। ये रोटेट तो हुआ बट कॉपी हुआ है, डिलीट नहीं हुआ। जो ऑब्जेक्ट था वो मूव भी नहीं हुआ, स्पेशली एक नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया सेम प्रॉपर्टी का।
रोटेशन में आप कॉपी कर सकते हो। दूसरा मेथड देखते हैं, RO एंटर, इसको सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मेरे पास रेफरेंस है, रेफरेंस इन द सेंस मैं अगर R एंटर करूं तो मैं फर्स्ट पॉइंट और लेट सपोज मुझे ये सेकंड पॉइंट पता होना है कि कहाँ पे होना चाहिए, तो मैं इस सेकंड पॉइंट को क्लिक करूंगा और इस सेकंड पॉइंट को ले जाके जिस पॉइंट पे मुझे रखना है मैं वहां पे इसको क्लिक कर दूंगा। तो एक ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। कैसे? लेट्स सपोज ये एक लाइन जा रही थी, मुझे नहीं पता कितना एंगल है इस लाइन का। ऑलराइट, इसको अंडू कर लेते हैं। एक ये लाइन जा रही थी, मुझे नहीं पता ये लाइन कितने एंगल पे है, बट मैं चाहता हूं कि ये रोटेशन हो, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में मैं इसको रोटेट करूं, इसका मैं रेफरेंस लूं, फिर सेंटर को लेता हूं, इसके सेंटर को मैं चाहता हूं इस लाइन को टच करे, तो मैं ले जाके इस लाइन पे टच कर दूंगा। तो ये रोटेट करते टाइम एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट करके भी हम रोटेशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा।